to your English class, the most lively class. Now, I am Professor Neetu Ghai, and once again, I welcome you all to your English class. Now, students, yesterday we have done some basic intro of the parts of speech. Basic fundamentals, how to create a sentence. Basic of sentence construction, and I gave you the introduction of subject and object in the sentence, the place or the location of the subject and object in the sentence. Today I'll continue with the series of fundamentals of English, in which you will be learning about all the parts of speech and their function and their place in a sentence. So let's begin today's lecture of English, which includes fundamentals of English language. Let's start. So students, let me introduce something more about parts of speech. Yesterday I gave you the introduction of the names of parts of speech, in which noun, pronoun, verb, adverb, adjective, conjunction, articles, preposition and interjections are included. Now something more about parts of speech. This you have noted down yesterday as the parts of speech, or parts of speech maybe I have started with subject and object, which includes noun and pronoun. तो noun और pronoun जो दो parts of speech हैं, ये सिर्फ और सिर्फ या तो subject की जगह लगेंगी या object की जगह लगेंगी. ये हमको समझ में आ गया है. Now see the next thing, that is verb. अब जैसा कि मैंने कल आपको बताया बेटा कि सेंटेंस अगर कभी बनेगा तो वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के सीक्वेंस में ही बनेगा हमेशा और हमेशा. अब सब्जेक्ट की जगह पर अगर यूज होगा तो या तो नाउन या प्रोनाउन. ठीक है, ये आपको कल बहुत अच्छे से समझ में आ गया है. वैसे ही अगर ऑब्जेक्ट की जगह पर कुछ यूज होगा तो यूज होगा या तो नाउन या प्रोनाउन, इसकी जगह कुछ भी नहीं. ये दोनों चीजें क्लियर है. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ टुडे इज वर्ब. अब ये वर्ब क्या है? वर्ब है एक्शन, वर्ब है काम, वर्ब है कर्म. कर्ता कर्म करता है, डूअर डज द एक्शन. तो सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर. डूअर मतलब कर्ता, जो काम कर रहा है. अब कर्ता काम करता है. अब ये काम क्या है? काम है वर्ब, या जिसको हम बोलेंगे एक्शन. तो जो करता है, जो सब्जेक्ट है, जो डूअर है, वो क्या करता है वो हमें बताता है वर्ब. वो काम किस समय पर करता है, कैसा करता है, ये हमें कौन बताता है? वर्ब. अब ये वर्ब हमें कैसे बताएगा कि वो उसने काम कब किया था? वो कैसे पता चलेगा? वो इन फॉर्म से पता चलेगा. दीज आर वर्ब फॉर्म्स. V1, V2, V3, V4. V1 यूज होता है प्रेजेंट टेंस में. दैट मीन्स जब भी कोई काम कोई इंसान करता है, एट प्रेजेंट करता है, यूनिवर्सल ट्रुथ है जो हमेशा होता है. जब भी कोई काम एवरीडे होता है जिसको आप बदल नहीं सकते हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस में यूज होगा. V2 यूज होता है पास्ट टेंस में. अगर कर्ता ने कोई काम आज से पहले किया था, कल किया था, परसों किया था, पिछले हफ्ते किया था, पिछले साल किया था, 10 साल पहले किया था, जब भी कोई काम आज से पहले हुआ है, वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा V2 से. दैट मीन्स पास्ट टेंस से. V3 परफेक्ट टेंसेस. दैट मीन्स कोई काम किया है, किया था नहीं, करता है नहीं, किया है. मैंने सुबह नाश्ता किया है. आई हैव ईटन माई ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग. आज के दिन में ही किया है, कल तो नहीं किया था. मैं ब्रेकफास्ट कर तो नहीं रही हूं, मैंने सुबह किया है. दैट मीन्स जो काम हुआ है पर अभी वो ड्यूरेशन चल रही है, दैट इज परफेक्ट टेंस. नाउ V4, V1 ing. जब भी हम कोई काम कंटिन्यूअस में कर रहे हैं, आई एम टीचिंग यू, मैं पढ़ा रही हूं. जब भी कोई काम प्रोग्रेस में है, चालू है, खत्म नहीं हुआ है अभी, उसके लिए हम यूज करते हैं V4, V1 ing. सो जब भी कोई काम का टाइम या कोई काम का होना किसी भी वर्ड से पता चलेगा तो वो वर्ड है वर्ब. उसके फॉर्म से हमको उसके टाइम का पता चला है कि
कि कौन सा फॉर्म यूज है, V1 यूज है, V2 यूज है, V3 यूज है या V4 यूज है, इससे हमें पता चलता है कि वो किस समय पे हुआ है, किस समय पे हुआ है। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट वर्ब इज या टेंसेस इज, वर्ब टेल्स अस द स्टेट ऑफ बीइंग, वो कैसा है, उसकी कंडीशन कैसी है। तो स्टेटिव वर्ब्स और एक्शन वर्ब्स, वर्ब दो टाइप के होते हैं बेटा, एक्शन वर्ब्स और स्टेटिव वर्ब्स। तो जो वर्ब एक्शन बताते हैं वो एक्शन वर्ब्स, जो वर्ब स्टेट बताते हैं वो स्टेटिव वर्ब्स। ये हम पढ़ेंगे डिटेलिंग में अपने वर्ब के टॉपिक में। बट आपको ये पता चला कि वर्ब जब यूज होता है तो वो 4 फॉर्म्स में यूज होता है, V1, V2, V3, V4, और ये फॉर्म्स हमें बताते हैं कि उस वर्ब का टाइम क्या था उस काम का होने का और किस तरह हुआ है और कैसा हुआ है। डन। तो वर्ब की जगह समझ में आ गई। वर्ब की जगह हमेशा और हमेशा सब्जेक्ट के बाद होगी, ये याद रखना, सब्जेक्ट से पहले नहीं, सब्जेक्ट के बाद ही वर्ब की जगह होती है। और अगर कभी सब्जेक्ट नहीं है तभी वर्ब सेंटेंस को बिगिन करेगा, और वो होता है इंपीरेटिव सेंटेंस में। जब हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, सिट डाउन, कम हियर, सी, अगर मैंने सेंटेंस लिखा सिट डाउन, अब सिट क्या है यहाँ पे, वर्ब, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। तो जिन भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, उनको हम बोलते हैं इंपीरेटिव सेंटेंसेस। इसके बाद जो हम टॉपिक लेंगे वो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ही होगा। आपको पता चलेगा इंपीरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी क्या होते हैं और डिक्लेरेटिव क्या होते हैं। ठीक है, तो ये वर्ब की जगह समझ में आई, वर्ब का फंक्शन समझ में आया, वर्ब के फॉर्म्स हम करेंगे टेंसेस में, अभी बेसिक समझ में आया। ओके, लेट्स सी समथिंग मोर अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउ आई बिगिन with the first part of speech, that is nouns. As I have promised you कि हर एक part of speech का fundamentals वाले topic में एक brief introduction, उसके बाद सारे topics को डिटेल में पढ़ेंगे, सारे topics पे डिटेल में प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो ये noun समझ में आ गया कि nouns होते क्या हैं, और उसको और ज्यादा क्या समझेंगे। Let now, जैसे कि आपको पता है, noun is a word that describes या that is having a name of a place, person, animal or thing। तो क्या सिर्फ यही नाउन होते हैं? किसी का नाम दिल्ली, बॉम्बे, अमेरिका, राहुल, रीमा, गंगा, यही नाम होते हैं? ताजमहल, सिर्फ यही नाउन होते हैं? इसके अलावा और कुछ नाउन नहीं होता? सोचो जरा, क्या इसके अलावा और कुछ नाउन नहीं होता? होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे चीजें हैं जो नाउन में इंक्लूडेड होती हैं। इन टाइप्स ऑफ नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फीलिंग्स, लव, एंगर, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, करेज, ये सब नाउन हैं। कलेक्टिव नाउन, क्लास, टीम, आर्मी, ये सब नाउन हैं। मटेरियल नाउन, वुड, आयरन, शुगर, ये सब नाउन हैं। तो नाउन सिर्फ किसी पर्सन का नाम नहीं होता, नाउन इज अ नेम ऑफ अ फीलिंग इवन, नाउन इज अ नेम ऑफ अ हॉबी इवन, नाउन इज अ नेम ऑफ अ क्वालिटी इवन। तो ये सब हम पढ़ेंगे नाउन्स में, बट बेसिक आपको नाउन पता है। नाउ सी, जो आपको स्टेट बोर्ड में क्वेश्चन आएगा नाउन पर, वो कैसा आएगा कि आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और उसमें बोला जाएगा कि चेंज द वर्ड इनटू नाउन फॉर्म। अब अगर टीचिंग वर्ड है, सी, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग क्या है? वर्ब। टीचिंग V1 ING है, क्लियर। अब टीचिंग को अगर नाउन में चेंज करना है तो टीचिंग V1 नाउन है, टीच ING, टीचर नाउन है, टीचर नाउन है। तो जो भी वर्ड्स ER से एंड होते हैं वो नाउन होते हैं, याद रखना। अब आपको पता होगा, अब जैसे आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो यहां इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट, आई क्या है? सब्जेक्ट। तो ये याद रखना, नाउन सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह ही लगेगा,
तो अगर ER वाला कोई वर्ड है तो या तो वो सब्जेक्ट की जगह लगेगा या ऑब्जेक्ट की जगह लगेगा, बस। ER से कौन से वर्ड ऐड बनते हैं, वो है टीचर। वैसे ही OR से कोई वर्ड एंड हो रहा है, डॉक्टर, तो वो नाउन है। तो नाउन बनाते समय, किसी भी वर्ड का नाउन ढूंढते समय ये याद रखना, जो वर्ड्स ER से एंड होते हैं, OR से एंड होते हैं, ION से एंड होते हैं, स्टेशन, ये नाउन होते हैं और इनकी जगह या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा, बस। क्लियर? TY, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज ऑल्सो अ नाउन। पॉलिसी, पॉलिसी इज ऑल्सो अ नाउन। तो कौन कौन से वर्ड्स जो नाउन होते हैं वो इनसे एंड होते हैं। एक और ट्रिक, नाउन के कभी भी फॉर्म्स नहीं चेंज होते हैं। अब आप टीचर में ईडी लगा के टीचर्ड नहीं कर सकते हो, टीचरिंग नहीं कर सकते हो, डॉक्टरिंग नहीं कर सकते हो। सी, ये टीचिंग है, टीच प्लस ING, V1 प्लस ING, तो टीच V1 है, टीचर नाउन है। तो नाउन के कभी भी फॉर्म्स चेंज नहीं होते हैं, याद रखना। फॉर्म सिर्फ और सिर्फ वर्ब के चेंज होते हैं। V1, V2, V3, V4 सिर्फ और सिर्फ वर्ब्स के बनते हैं, नाउन के कभी भी नहीं। तो टीचरिंग मत करके आ जाना, डॉक्टरिंग मत करके आ जाना, स्टेशनिंग मत करके आ जाना। क्लियर है ये? और कौन से वर्ड्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ नाउन के फॉर्म में यूज होते हैं? सी, जिन भी वर्ड में CE लग रहा है एंड में, वो नाउन होते हैं। अब एडवाइस कौन सा नाउन है? एडवाइस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नाउ व्हाट आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स? एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स द फीलिंग्स, इमोशंस और एक्सप्रेशंस। क्लियर जी? नॉलेज, नॉलेज भी नाउन है और नॉलेज भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मेंट, जो भी वर्ड्स MENT से एंड हो रहे हैं वो भी नाउन होते हैं। तो मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ नाउन एंड दैट इज अ मेंट एंडिंग वर्ड, दैट इज मैनेजमेंट। अब इनमें किसी में भी ING नहीं लगेगा। एडवाइसिंग, नॉलेजिंग, मैनेजमेंटिंग, ये रॉन्ग है। तो बेटा आपको ये तो पता होना चाहिए सही चीज क्या है, साथ साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए गलत क्या है, सो दैट यू नेवर यूज रॉन्ग वर्ड इन द लैंग्वेज। क्लियर? तो ये वर्ड्स जो CE, GE या MENT से एंड होते हैं वो नाउन होते हैं। और कौन से वर्ड्स होते हैं जो नाउन होते हैं? सी, TION, हमने अभी किया था स्टेशन, तो TION से एंड हुआ था। अब TION से और कौन सा एंड हो रहा है? प्रिपरेशन। AR, altar, altar means, अब ये altar is a place where Christians people just worship, altar, ठीक है। अब ICS, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, रोबोटिक्स, ये सब सब्जेक्ट क्या है? नाउन। तो जो भी वर्ड ICS से एंड हो रहा है वो नाउन है। TH, ग्रोथ। अब सी, ग्रो वर्ड है, इसमें आप ING लगा सकते हो, ग्रोइंग, ठीक है। आप इसमें परफेक्ट टेंस लगा सकते हो, ग्रोन, बट ग्रोथ नाउन है। जिस वर्ड के एंड में TH लग गया वो नाउन है। एम्प्लॉई, जिस वर्ड के एंड में EE लग गया वो नाउन है। इनमें किसी में भी ING या ED लगकर उसका वर्ब फॉर्म चेंज नहीं होगा। समझ में आ गया ये? तो नाउन वर्ड समझ में आ गए। इसके साथ साथ और कौन से वर्ड्स हैं जो नाउन में यूज होते हैं? वो वर्ड्स जो DOM से एंड होते हैं, जैसे कि फ्रीडम, क्लियर, CY, डेमोक्रेसी, चर, डिपार्चर, एंड ट्यूड, दैट इज एटीट्यूड। तो ये सारे वर्ड्स जो हमने लिस्ट में किए हैं बेटा, ये कभी भी वर्ब की जगह नहीं आएंगे सेंटेंस में। ये हमेशा और हमेशा या तो सेंटेंस की बिगिनिंग में आएंगे या सेंटेंस की एंडिंग में आएंगे, बिकॉज ये नाउन है और नाउन की जगह या तो सब्जेक्ट होगी या ऑब्जेक्ट होगी। सेंटेंस में इन वर्ड्स को कभी भी वर्ब की जगह यूज नहीं किया जाएगा, ये याद रखना। तो नाउन समझ में आ गया, नाउन क्या होता है। नाउ चेक आउट प्रोनाउन। नाउ प्रोनाउन आपको पता है कौन कौन से होते हैं। प्रोनाउन I, you, we, he, she, they, ये सब प्रोनाउन होते हैं। सी, I, he, she, us, we, ये सब प्रोनाउन है। अब आपको ये पता होना चाहिए कौन सा प्रोनाउन किसके लिए लगता है।
मेल जेंडर के लिए लगता है ही, फीमेल जेंडर के लिए लगता है शी। क्लियर? अब न्यूटर जेंडर के लिए क्या लगता है? अब आप बोलोगे मैडम ये न्यूटर जेंडर क्या है, हमने तो दो ही जेंडर पढ़े हैं, एक मेल जेंडर एक फीमेल जेंडर। नहीं बेटा, एक और जेंडर होता है, थर्ड जेंडर, दैट इज न्यूटर जेंडर, दैट इज नॉन लिविंग थिंग। तो जो इंसान आदमी है या लड़का है, आपने उसको बॉय बोल दिया या मैन बोल दिया। जो इंसान लड़की है, आपने उसको गर्ल बोल दिया या वुमेन बोल दिया। अब जो इंसान नहीं है, जो चीज है, बोर्ड, नाउन तो है, नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, तो थिंग तो है ना। अब नाउन की जगह प्रोनाउन आएगा। तो अगर कोई चीज है उसका जेंडर ही नहीं है क्योंकवो नॉन लिविंग थिंग है, तो फिर उसके लिए हम यूज करते हैं इट। इट इज अ न्यूटर जेंडर प्रोनाउन यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग। क्लियर? अब कॉमन जेंडर भी होता है। कॉमन जेंडर जैसे डॉक्टर, टीचर। अब अगर हम डॉक्टर बोल रहे हैं तो क्या हम ये बोलते हैं मेल डॉक्टर या फीमेल डॉक्टर? तो डॉक्टर कॉमन जेंडर, कि मेल है तो भी डॉक्टर, फीमेल है तो भी डॉक्टर। टीचर, टीचर कॉमन जेंडर होता है, दैट मीन्स कोई मेल टीचर है तो भी हम उसको टीचर बोलेंगे, कोई फीमेल टीचर है तो भी उसको टीचर बोलेंगे। कजन, कजन कॉमन जेंडर। टीनेजर कॉमन जेंडर, तो टीनेजर अगर लड़के हैं तो भी टीनेजर, लड़कियां हैं तो भी टीनेजर। अगर मैं बोल रही हूं टीनेजर्स आर वेरी एनर्जेटिक, अब टीनेजर्स में कोई लड़का या लड़की मैंने मेंशन तो नहीं किया, तो चाहे लड़के टीनेजर तो भी टीनेजर, कोई लड़की टीनेजर तो भी टीनेजर। ओके, माय कजन्स केम टू मीट मी। अब यहाँ कजन्स लड़कों के लिए भी कजन्स, लड़कियों के लिए भी कजन्स, तो दैट मीन्स कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर दो और जेंडर होते हैं जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। क्लियर? तो प्रोनाउन समझ में आया कि प्रोनाउन आर द वर्ड्स व्हिच रिप्लेसेस नाउन। क्लियर? एज पर द जेंडर ऑफ द नाउन, एज पर द नंबर ऑफ द नाउन। अगर एक लड़का है, मेल है तो ही, एक लड़की है, फीमेल है तो शी, बहुत सारा पीपल हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो क्या यूज होगा? दे। ठीक है? तो वैसे ही हम, वी। तो नाउन का जेंडर क्या है, नाउन का नंबर क्या है, उस अकॉर्डिंग ही हम प्रोनाउंस को सप्लाई करते हैं इन द सेंटेंस। नाउ प्रोनाउंस दे, देम आर प्रोनाउंस। नाउ प्रोनाउंस आर दे एंड देम। दे प्रोनाउंस यूज होंगे सब्जेक्ट की जगह पर और देम यूज होगा ऑब्जेक्ट की जगह पर। दोनों ही प्लूरल प्रोनाउंस है। तो ये प्रोनाउंस के रूल पता होने चाहिए कि जैसे कि शी यूज होगा गर्ल के लिए सब्जेक्ट की जगह पर और हर यूज होगा गर्ल की जगह ऑब्जेक्ट की जगह, लेकिन वैसे ही दे और देम बोथ आर प्लूरल प्रोनाउंस, पर दे यूज होगा सब्जेक्ट की जगह और देम यूज होगा ऑब्जेक्ट की जगह। तो ये सारे बेसिक्स हैं हर एक पार्ट ऑफ स्पीच के जो आपको पता होना चाहिए एक सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करने में। तो नाउन और प्रोनाउन आज बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, नाउन और प्रोनाउन का बेसिक समझ में आ गया है। व्हेन आई कंप्लीट द डिटेलिंग ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश वन बाय वन, I will give you the detailing of all the parts of speech. Noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, articles, इन सब पे हम डिटेल में पढ़ाई करेंगे ताकि कोई भी डाउट ना रह जाए माइंड में। क्लियर? सो ऑन द नोट ऑफ प्रोनाउन, कि pronoun are the part of speech which replaces noun in the sentence. I end this lecture here. Tomorrow I'll be taking adjectives, adverbs, preposition and conjunction. So stay tuned, note down all the things और हर चीज को समझो, रटना नहीं है, ये सिर्फ आपका बेसिक फंडामेंटल्स हैं, कोई चीज रटनी नहीं है। इस चीज को दिमाग में समझो और सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करने में यूज करो। जस्ट कंस्ट्रक्ट सम ऑफ द सेंटेंस। Now this is your homework for today. मैंने आपको एक सेंटेंस कंस्ट्रक्शन का फॉर्मूला दिया है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सिर्फ इसी फॉर्मूले पे जस्ट कंस्ट्रक्ट सम ऑफ द सेंटेंस एज अ होमवर्क, कि सब्जेक्ट में नाउन यूज करो, ऑब्जेक्ट में नाउन यूज करो, सब्जेक्ट में प्रोनाउन यूज करो और ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन यूज करो। बेसिक सेंटेंस बनाओ एंड सेंड इट टू मी ऑन माय व्हाट्सएप एंड प्रैक्टिस more and more in English. Thank you. Have a nice day.